लेकिन इस डैशबोर्ड से अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम हटा लिया है। दूसरी बात यहां उमा भारती की कर रहे थे स्वामी जी। उमा भारती को नहीं बुलाया गया भाजपा के ही कार्यक्रम में, और जब वो उनको नहीं बुलाया गया तो वो बहुत दुखी हुई। वो कहती हैं कि 2004 के चुनाव में 2003 के चुनाव में, जो मध्य प्रदेश में 2003 का चुनाव हुआ, वो चुनाव मेरे दम पर बीजेपी लड़ी थी और मैं जीत करके लाई। और उस समय वो मुख्यमंत्री भी बनी थी, आपको याद होगा। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ा था उमा भारती को। फिर बाबूलाल गौर बने थे कुछ दिन के लिए, और उसके बाद आए शिवराज सिंह चौहान, और जो अभी तक टिके हुए हैं, बीच में 18 महीने के लिए नहीं थे। कमलनाथ आए और कमलनाथ की सरकार को गिराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार वहां बनवा दी फिर से। सवाल यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इंपॉर्टेंट हैं या उमा भारती इंपॉर्टेंट हैं? ये सवाल कर रही हैं वहां उमा भारती, इसलिए वो परेशान हैं और अब वहां फूट दिखाई दे रही है। ऐसे ही हाल आप देख चुके हैं राजस्थान में। तो राजस्थान हो कि मध्य प्रदेश हो कि छत्तीसगढ़ में आपने देख लिया, वरिष्ठ आदिवासी नेता पहले ही साय साहब जो हैं वो जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है अंदर खाने में बीजेपी में। लेकिन क्या ये दिखाने के दांत और खाने के दांत हैं? हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। तो जो दिखाने वाले दांत हैं वो दूर के ढोल सुहावन टाइप के दिखाई दे रहे हैं। वहां सब कुछ गुडी गुडी दिखाई दे रहा है। वहां दिखाई दे रहा है कि हाँ भाजपा तो बल्ले बल्ले भाजपा के, लेकिन अंदर खाने अगर झांक के देखिए, जो इस क्रम के जरिए हम चीड़फाड़ कर रहे हैं, तो देखिए तो लगता है कि नहीं, डब्बा गोल है। और जैसा यहां बता रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वो डब्बा और भी गोल दिखाई देता है क्योंकि तैयारियां जबरदस्त हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, तैयारियों में देखिए, ये सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना, इंपॉर्टेंट महीना, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो बहुत कुछ चल रहा है वो और कितना परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में इवेंट्स बहुत सारे हैं और इन इवेंट्स के साथ साथ परेशानियां बीजेपी की बहुत सारी दिखाई दे रही है। चाहे चीन के राष्ट्राध्यक्ष की बात हो, चाहे रूस के राष्ट्राध्यक्ष की बात हो। बाइडेन साहब आ रहे हैं तो कई शर्तों के साथ आ रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए इसी महीने में मोदी जी का जन्मदिन भी है और 18 से 22 तक सस्पेंस बरकरार है। जी राजीव जी, घटनाएं तो देखिए बहुत है, इवेंट जिसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 2-3 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है कि हैदराबाद में वर्किंग कमेटी को ले जाना। और ये बड़ा कम होता है। वर्किंग कमेटी आमतौर पर दिल्ली में होती है, तो वर्किंग कमेटी को हैदराबाद में ले जाना, जहां चुनाव है, तेलंगाना की राजधानी में ले जाना, ये एक बड़ा पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। ये उतना ही पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है जितना मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक करना। और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस का मैं कहूंगा कि अच्छी रणनीति है कि किस तरीके से चुनाव वाले राज्य में हलचल मचाई जाए। भगदड़ में जो भगदड़ मची हुई है मध्य प्रदेश में, उसकी चर्चा तो प्रति करेंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी वो मध्य प्रदेश को देख रहे हैं करीब से, लेकिन वहां भगदड़ काफी मची हुई है। देखिए बीजेपी क्या करती है कि बहुत जल्दी कूद जाती है किसी डिबेट में, और उस डिबेट में कूद कर कुल मिला के नुकसान होके वो निकल रही है। कुछ एक वक्त होता है कि जब आप कुछ भी करते हैं आपको फायदा होता है, अब आप जो भी कर रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है। अभी इन्होंने देखिए पिछले 2-3 दिन में क्या किया कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को राष्ट्रीय नेता बना दिया, और उस डिबेट में बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। कूद गए, और उस डिबेट में धीमे धीमे क्या हो रहा है, जो कि 1-2 दिन में एकदम पुख्ता हो जाएगा, कि सामाजिक न्याय की एक नई डिबेट चालू हो रही है। वन नेशन वन कास्ट की बात हो रही है। और ये जो एक नया डिबेट चालू हो रहा है, ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पे, बीजेपी के वोट बैंक पे अच्छा खासा सेंध जो है वो मारेगा। इसलिए मारेगा क्योंकि इनके जो वंचित समाज के जो नेता बीजेपी के हैं, वो कभी भी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते।
वो आरक्षण की बात नहीं करते, वो कभी ये बात नहीं करते कि कितना आरक्षण जो है वो सरकार खत्म कर रही है। मराठा आरक्षण की भी आप बात कर रहे थे। मराठा आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया उसके खिलाफ? यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एक संस्था, जो कि आरक्षण विरोधी संस्था है। इसी यूथ फॉर इक्वालिटी की पिटीशन थी बिहार के जातिवार सर्वे पर, जिसमें सरकारी वकील कूद गए थे और बाद में एफिडेविट दिया दबाव में, और फिर एफिडेविट को वापस भी लिया। तो ये बहुत जल्दी किसी चीज में कूदते हैं और उसका बहुत लंबे समय तक का जो आकलन है वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर, जिस तरीके से मैं बयान देख रहा हूं, चीजें घटनाएं जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, सामाजिक न्याय और जाति का मामला बहुत बढ़ने जा रहा है। इस नई डिबेट में जो उन्होंने स्टालिन के बेटे को घेरने के चक्कर में बना दी और कांग्रेस को घेरने के चक्कर में बना दी। दूसरा देखिए कि एक और घटना में कूद गए जिसकी चर्चा आपने की कि संसद का नया सत्र है, कोई एजेंडा अभी तक नहीं आया, कौन से आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस क्या है, प्रस्ताव क्या होंगे, उसमें कुछ नहीं पता। और उसमें एक शिगुफा छेड़ दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन का। कमेटी बनी, कमेटी में एक भी व्यक्ति दक्षिण भारत का नहीं है। राज्यों ने बोलना शुरू कर दिया, जिसकी चर्चा ने मुंबई में ही की थी कि देखिएगा इसको राज्य नहीं मानेंगे। तो राज्यों ने इसका अभियान शुरू कर दिया। और ये हो सकता है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जहां ये सत्र होगा, विशेष सत्र, उस नई बिल्डिंग में ये बिल प्रवेश ही ना कर पाए। तो कुल मिला के ये राजीव जी की बहुत जल्दी कूद रहे हैं। G20 को लेकर मैं अभी से कह दूं कि देखिए कि पहला G20 शुरू होने से पहले सेटबैक हो गया कि रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष, यानी कंसेंसस नहीं होगा। पश्चिम की बहुत बड़ी मांग है जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी कर रहे थे, यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन को लेकर 2 बार यहाँ पे कोशिशें हुई और दोनों बार वो कोशिशें रूस और चीन के दबाव में यूक्रेन पर साझा प्रस्ताव नहीं आ पाया। अमेरिका और पश्चिमी देश अगर खाली हाथ लौटेंगे, जिसकी मुझे आशंका है कि वो खाली हाथ लौटेंगे, कि कंसेंसस यूक्रेन पे इस बार भी मुश्किल है बन पाना। और अगर कंसेंसस नहीं बना, अगर वैसी बात नहीं हुई जैसी कि बाली में हो गई थी, तब मोदी साहब की जो पूरी G20 को लेके हाइप था, उसमें सुई चुभ जाएगी कि दो कैंप तो आपके आ नहीं रहे, तीसरा कैंप आ रहा है, वो नाराज होकर जाएगा। तो ये कुल मिला के ये कि जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं बहुत बड़ी खामी है। का एक रीजन जो मैं बार बार चर्चा करता हूं वो यही है कि मोदी साहब का जो सलाहकारों का मंडल है वो बहुत श्रिंक हो गया, बहुत संकुचित हो गया। वो ना रिटायर हो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द वो सब चीजें घूम रही है। देखिएगा कि ये चीजें धीमे धीमे इनके खिलाफ जाती जाएंगी, धीरे धीरे खिलाफ जाती जाएंगे। लेकिन शकील अख्तर, आपसे समझो, तैयारियां क्या हैं कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस जो है अब इस बात को समझने लगी है कि जीतना बहुत ज़रूरी है। जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि 2 चीज़ें जो हैं वो अगर कांग्रेस कर ले, अपोजिशन कर ले, तो उसको बहुत लीड मिल जाएगी। एक, विधानसभाओं के चुनावों पे पूरा ध्यान देना,